आज की कहानी है मेरी मायका। एक औरत की दर्द भरी कहानी। मोनिका के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों की शादी हो गई थी। मोनिका अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी और बेटी अपने ससुराल में रहती थी। मोनिका की बहू एक दिन जब अपने मायके जाने के लिए अपने सास से पूछ रही थी कि माँ जी, मैं क्या अपने मायके चली जाऊँ? मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसे देखने जाना है। मोनिका ने बिना सोचे समझे ही तुरंत हाँ कह दिया। जाओ बहू, तुम अपने भाई को देख आओ। बहू के जाने के बाद मोनिका उदास बैठी थी। जब बेटे ने देखा कि माँ उदास बैठी है तो उसे लगा कि शायद माँ पत्नी को मायके नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन किसी कारण आज भेज दिया। तब बेटे ने कहा, माँ जब तुम्हें नहीं भेजना था तो मत भेजती, क्यों भेज दिया? ऐसी उदास क्यों बैठी हो? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं उदास बहू की वजह से नहीं हूँ। आज मुझे भी अपने भाई की याद आ गई। तब मोनिका ने बताया कि उसके अपने परिवार से मिले हुए 22 साल हो गए हैं। आज पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा और मेरी माँ कैसी होगी। पता नहीं आज जिंदा भी है कि नहीं। आज तक कोई खबर ही नहीं मिली। पता नहीं मेरे भाई के कितने बच्चे हुए होंगे। तब उसके बेटे ने कहा, माँ आप नानी के घर क्यों नहीं जाती? तब मोनिका ने बताया कि मेरे भाई की शादी में तेरे पापा के लड़ाई झगड़े की वजह से मैं उस दिन से नहीं जा पाई, और अगर मैं वहाँ अपने परिवार से मिलने जाती तो पता नहीं भाई घर में घुसने देता कि नहीं। उनके बेटे ने कहा, माँ जाओ तुम एक बार नाना नानी के घर घूम आओ, अगर वो भगा देंगे तो कोई बात नहीं, वापस आ जाना। मोनिका ने कहा, बेटा बहुत दूर है तेरी नानी के घर, वहाँ जाने के लिए खर्चा भी तो चाहिए। बेटे ने कहा, माँ खर्च की तो चिंता मत कर, मैं खर्चा दे दूँगा। मोनिका जी ने 2-3 दिन तक काफ़ी सोच विचार किया और फिर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मोनिका मायके जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका जी स्टेशन पर पहुंचती हैं। मोनिका पूरे 22 साल बाद अपने मायके जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि मायके में उसके भाई के कितने बच्चे हैं और उनकी शादी हुई होगी या नहीं। 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसके ससुराल से मायका का सीधा ट्रेन भी मिल गई थी। इतने सालों बाद मोनिका को सब याद था। मायके का रास्ता कोई भला कैसे भूल सकता है। मोनिका को अपने ससुराल से मायके तक आने वाले सारे मोहल्ले के नाम भी याद थे। मोनिका का मन कर रहा था कि वह अब हवा से भी तेज उड़कर मायके पहुंच जाए, और ट्रेन चलने लगी तो उसे राहत की सांस ली। उसने अपना बैग अपने पैरों के नीचे रख लिया। मोनिका आज कितने सालों बाद ट्रेन में बैठी थी। उसने अपने घर से थोड़ा नाश्ता बना कर भी लाई थी अपने भाई और भतीजों के लिए। मायके में उसके 2 भाई थे और उसका परिवार था। मोनिका ने फिर एक बैग खोला और सोचने लगी, इतना सामान तो मैं घर से बना कर लाई हूँ और फिर वहीं स्टेशन पर जाकर ले लूँगी। पता नहीं दोनों भाई के कितने बच्चे होंगे। मोनिका के पति का निधन 1 साल पहले हो चुका था। मोनिका विधवा थी। उसके ना ही माथे पर बिंदी थी और न ही हाथों में चूड़ियाँ थी। मोनिका आज 22 साल बाद मायके जा रही थी। उसकी वजह उसका पति था। उसके पति ने मोनिका पर बंदिशें लगा रखी थी। वह भूल कर भी मायके जाने की कभी हिम्मत न करे। वह 1 नंबर का शराबी था। पीते समय उसे दिन और रात कुछ नहीं दिखता, बस हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतर आता। वह मोनिका को काफ़ी मारता पीटता भी था। मोनिका के भाई के शादी में शराब ज़्यादा पी लिया था। शादी के समय डांस करने वाली लड़कियों को बुलाया गया था। वहाँ डांस कर रही लड़कियों के बीच में जाकर गलत हरकतें करने लगा था, इसलिए भाई ने उसको डांटा था। शादी के बाद दोनों भाइयों ने उसको खूब डांटा था। नशा उतरा तो उसको होश आया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने मोनिका से कहा कि अपने पिताजी से कहो कि मुझसे आकर माफ़ी मांगे, और अपने भाइयों से भी कहो जब तक वह मुझसे माफ़ी नहीं मांगे तब तक मैं यहाँ तुम्हें आने नहीं दूंगा। मेरे पिताजी और भाइयों ने उससे माफ़ी नहीं मांगी। उस दिन के बाद से मोनिका मायके जाने के लिए तरसती रही। जब उसे मायके की याद आती तो वह अकेले में ही छुपकर रो लिया करती। मायका दूर भी था, इसलिए वहाँ की खबर भी उसे नहीं मिलती थी। जब उसके बापूजी को हार्ट अटैक आया था तब भी उसके पति ने उसे देखने नहीं भेजा था।
और कुछ दिनों बाद बाबूजी ख़त्म हो गए। अब शायद माँ भी इस दुनिया में ना हो। मोनिका को वहाँ जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली। ट्रेन से आधी दूरी पार कर लिया। मोनिका को ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी अभी सोई हुई हो। सफ़र को अब 4 घंटे हो चुके थे। 4 घंटे के बाद उसके मायके का स्टेशन आने वाला था। मोनिका का दिल अब धक धक कर रहा था। सीने में उठने वाले मायके की भूख आज उसे पूरी तरह से उथल पुथल कर रही थी। बस अब मोनिका का स्टेशन आ गया। वह नीचे उतरी और स्टेशन से रिक्शा पकड़कर अपने घर की ओर चल दी। स्टेशन से चलते समय उसे अपने मोहल्ले की सारी जानकारी थी। वहीं मिठाई की दुकान जिसमें सुबह जलेबी दही के साथ सेव और मठरी सब मिलता था। मोनिका को रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखाई दी जिस पर मोनिका अपने पिताजी के साथ जलेबी लेने आती थी। वह बहुत ही मज़े से जलेबी खाया करती थी। दुकान के पास देखा तो वह दुकान अब खंडहर बन चुकी थी। मुन्ना हलवाई की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसकी संतान यह दुकान चला पाती। मोनिका दुकान से गुजर गई। थोड़ा आगे और चली तो उसे एक नल दिखाई दिया। यहाँ पर माँ के साथ वह सुबह शाम पानी भरने के लिए आती थी। मोनिका, कहाँ रह गई तू? यहाँ खड़ी है, देर हो रही है बेटा। घर जाकर बाबूजी के लिए खाना भी तो बनाना है। आई माँ, कहते हुए वह नल के पास जा पहुँची। मोनिका पागलों की तरह अब नल की ओर आते हुए देखकर रास्ते की 2-3 औरतें रुककर उसे देखने लगी कि अब तो नल टूटा पड़ा है। नल के बगल में एक छोटी सी मंदिर भी बनी हुई थी। वह मंदिर भी अब नहीं थी। मोनिका ने देखा कि रोड पहले 30 फुट की थी, अब रोड 40 फुट की हो गई है। रोड चौड़ी करने की वजह से मंदिर और नल को हटा दिया गया था। मोनिका यह सब देख ही रही थी कि रास्ते की औरतें भी मोनिका को देख रही थीं। रास्ते की औरतों की तरफ उसने देखा नहीं। जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंची। उसकी चाल अब बहुत तेज हो गई थी। घर में बैठे अपने भाई को देखकर मोनिका रोने लगी। रविशंकर उसके भाई ने गौर से देखा और बोला, माँ बाप मर गए तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है? मोनिका 22 वर्ष बाद अपने भाई को देख रही थी। दोनों भाई घर में ही थे। उसका मन कर रहा था कि दोनों भाई के गले लगा ले, उससे वह सारा दर्द भूल जाए, मगर उसने तो पहचानने से ही पहले ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। मोनिका कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक शराबी से जो करवा दी थी, जो पत्थर दिल का था। उसकी भाभियाँ भी बाहर आ गई और बोली, पूछने लगी, यह कौन है जी? रविशंकर ने कहा, मेरी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी और 22 साल बाद यहाँ आई है, यह देखने के लिए कि हम लोग यहाँ जिंदा हैं या मर गए। मोनिका रो पड़ी और बोली, भाई इतना तो कड़वा मत बोल, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, एक बार माँ से मिल लूँ तो शाम को मैं वापस चली जाऊँगी। भाई ने कहा कि माँ को ख़त्म हुए तो 4 साल हो गए हैं, तब भी तू नहीं आई। मोनिका बोली, भाई आखिर मैं क्या करती? ऐसे जल्लाद पति से मुझे जो मिला था, मैं शाम को वापस चली जाऊंगी। भाई इतनी दूर से आई हूँ तो कम से कम 1 कप चाय तो पिला दे, बस इतना सा मान रख ले। पर जली कट्टी सुनने से पहले यह भी सोच ले कि मैं तो जेल में थी, जरा मेरी मर्जी नहीं, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तुम लोग तो मुझसे मिलने आ सकते थे ना। इतना देखने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ कि मर गई। भाई ऐसे बेरुखे से तो अच्छा है कि मैं मर ही गई होती। जब भाई ने कहा, तेरा पति ने मेरी शादी में बखेड़ा कर दिया और उसके बाद तुझे लेकर चला गया, अगर मैं तुझे रोक लेता तो क्या तू रुक जाती?
मोनिका ने कहा, भाई आखिर मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ तक कब तक रहती। जैसे भी है वह मेरा पति था, उसी के साथ ही रहना और काटना था, लेकिन अब इस दुनिया में वह नहीं है, तो सोचा क्यों ना मैं माँ और तुम दोनों से एक बार मिल लूँ और देख लूँ। मगर तू तो बदल गया रे, अब तू भाई नहीं रहा। जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ और बाबूजी से लड़ पड़ता था। वह अपना बैग ज़मीन पर रखती हुई बोली, इसमें बच्चों के कुछ खाने की चीज़ें लाई थी, उन्हें दे देना। गरीब हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं ला सकी, जितना भी हो सका उतना ही लाई हूँ। साल भर से मायके के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मोनिका जाने लगती है। रविशंकर और कृपाशंकर दीदी दीदी कहकर पुकारने लगे। मोनिका की कदम रुक गए। रविशंकर और कृपाशंकर दोनों मोनिका के पास पहुँचे। मोनिका ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। कोई अजनबी नहीं, उसका भाई रविशंकर और कृपाशंकर थे, जिसने कभी उसने अपने दोनों भाई के साथ खेला करती थी। फिर वह खुद को रोक नहीं सकी। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। भाई को रोता देखकर बहन भी रोने लगी। इन सब को देखकर उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर सारे शिकवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद मोनिका 20 दिन तक इलाहाबाद में रही। जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।